भगवत कृपा हमें अंदर से आश्वासन देती है, जो भगवान ने हमें क्षमता दी है, देह की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, मन की क्षमता, उसका हम सही सदुपयोग करें तो मार्ग मिल जाएगा। बुद्धि को हमें भगवान में लगाना चाहिए, देह अभिमान में नहीं लगाना चाहिए। बुद्धि का रूपांतरण का मतलब बुद्धि जो है देहाशक्ति के लिए नहीं है, भगवत प्रेम के लिए है। रावण की बुद्धि और संपाति की बुद्धि में यही फर्क है। संपाति की बुद्धि बदल गई कुछ चंद्रमुनि के कहने से और कुछ बंदरों के साथ सत्संग से बदल गई। रावण की बुद्धि नहीं बदली। ब्रह्मा जी शिव जी से वरदान प्राप्त है रावण को। कहते हैं ब्रह्मा की बुद्धि और शिव ज्ञान के देवता हैं, तो बुद्धि और ज्ञान के देवताओं के पास जाकर केवल रावण ने क्या मांगा? देहाशक्ति मांगी, देह की अमरता मांगी, देह का सुख ही मांगा। शिव ने अस्त्र प्रदान किया रावण को। शुरू में रावण ने ब्रह्मा जी की भी तपस्या की थी। गणेश जी भी निर्बल बुद्धि के देवता है, लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण है। ब्रह्मा जी तो पूरा संसार रचते हैं, इसलिए बड़ी बुद्धि वाले हैं। सारा अस्त्र विद्या, तंत्र विद्या भगवान शिव से रावण ने पाई। देहाशक्ति यानी मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। परिवार भी तो इसी देह से पैदा होता है, इसलिए परिवार के प्रति आसक्ति। सच है कि रावण ज्ञान पाना ही नहीं चाहता था। ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी, अंगद सभी ने समझाया रावण को, पर नहीं समझा। अपने घर में भाई विभीषण ने भी समझाया, पर नहीं माना। उसको एक लात मारकर भगा दिया। हनुमान जी तो धमकाए, तब भी उसे समझ में नहीं आया। पूरी लंका जलाकर समझाए, नहीं समझ में आया। हर तरह से समझाया, प्यार से धमका कर, पर रावण को समझ में नहीं आया। अंगद पैर जमाकर धमकाया, लेकिन फिर भी रावण को समझ में नहीं आया। हालांकि कुल वंश का कोई महत्व नहीं होता। संपाति जटायु तो गिद्ध योनि में थे, लेकिन वो उनको समझ में आया गिद्ध रहने के बाद। और ब्रह्मा जी के वंश का था रावण, ऋषि पुलस्त्य का नाती, विसर्वा का पुत्र। पर माँ कैकेयी जो थी राक्षसी कुल की, उसका डीएनए ज्यादा काम कर गया, राक्षस का गुण ज्यादा आ गया रावण में। ये जब जटायु और संपाति कौन थे? अरुण के पुत्र, कश्यप कुल में पैदा हुए थे। गरुण यानी गरुड़ जी के भतीजे थे। दोनों भाई का क्या था? विनीता। इनके अंदर कुछ संस्कार था, तो समझ में आ गई बात। रावण के अंदर कैक्सी का जेनेटिक्स ज्यादा हावी रहा, कैक्सी का संस्कार ज्यादा हावी रहा। जेनेटिक थ्योरी में क्या होता है? एक जीन होता है रिसेसिव, एक जीन होता है डोमिनेंट। कौन पीढ़ी का जीन रिसेसिव हो जाएगा, कौन डोमिनेंट हो जाएगा, ये स्पष्ट नहीं, आज तक वैज्ञानिक को नहीं पता चला। जीन तो दोनों के थे, कैक्सी के भी, ऋषि विसर्वा के भी, और पुलस्त्य के भी थे, माली सुमाली के भी थी। लेकिन नाना के कुल का जीन हो गया डोमिनेंट और पुलस्त्य के कुल का जीन रिसेसिव हो गया। विसर्वा का जीन दब गया, कैक्सी का जीन डोमिनेंट हो गया। बुद्धि क्या करती है? हर जगह लाभ ढूंढती है। जब बाली के यहाँ रावण बंध गया, तब क्या हुआ? उसको याद आया ब्रह्मा के कुल का हूं मैं, पुलस्त्य मेरे दादा थे, विसर्वा मेरे पिता थे, मैं तो ऋषि का संतान हूं। बुद्धि देखिए रावण की बुद्धि। बुद्धि का काम है तिक्रम, हर चीज में अपना फायदा देखना। रावण बुद्धि लगा लिया, उसे समझ में आ गया। जब बाली ने उसे अपने कांख में दबाकर घुमाता रहता था किष्किंधा पर्वत पर, और सभी छोटे छोटे बंदर उसको कंकड़ मारते थे, लात जूता मारते थे, कहते थे नाच करके दिखाओ, तो रावण नाच करके दिखाता था। इतना बलशाली, उससे भी बलशाली बाली, लेकिन अहंकार हुआ तो वो भी नष्ट हुआ। पर देखिए बाली से तो हम छूटेंगे नहीं। रावण ने ये सोचा, ये बहुत बलवान आदमी है, इसी जिंदगी भर दबा के घुमाता रहेगा। पर बाली ऋषियों का बड़ा सम्मान करता, तो सोचा हम भी तो ऋषि हैं। तब उसे याद आया कि हम ऋषि के पोते हैं। फौरन पुलस्त्य को याद किया, पुलस्त्य आए, और चूंकि बाली सम्मान करता था ऋषियों का, रावण को छुड़ा लेकर चले गए। देखिए बुद्धि कैसे लगा। क्या उसके बाद पुलस्त्य को रावण कभी याद किया? रामचरितमानस में ऐसा कहीं प्रसंग नहीं है कि दोबारा उसने अपने दादा को याद किया हो, पिता को याद किया हो, कभी नहीं। कैक्सी के पिता का नाम सुमाली है ना। उस समय नाना को याद नहीं किया, दादा को याद किया, ताकि हम बाली के कैद से छूट जाएंगे। सुमाली का भाई क्या था? माल्यवान और माली। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीन भाई थे। माली सुमाली मर गए थे, माल्यवान जिंदा था, इसलिए नाना कहलाते थे। और जैसा हमने कहा, दादा को याद नहीं किया, नाना हावी रहे, यानी माल्यवान सक्रिय रहा। चलो दादा को नहीं पूछा, पिताजी जिंदा थे, पिता विसर्वा को भी रावण कभी पूछ लेता,
बाहर रावण। इसलिए बुद्धि का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? राजनीति में होती है। तिक्रम, फायदा, लाभ, बस इसलिए राजनीति के हाथ में विज्ञान पड़ जाए तो परमाणु बम बन जाता है, और राजनीति के हाथ में धर्म पड़ जाए तो दंगा हो जाता है। बुद्धि चक्रम चाल ही चलती है। हाँ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर ध्वंस की जगह सृजन हो जाता है। जो संपाति गिद्ध का हुआ, पर रावण का बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। ऋषि मुनियों का खूब खून चूसा और सोने की लंका बनाता रहा।